सब बच्चे बाहर का खाना हमेशा यूज करते हैं और फिर कॉन्स्टिपेशन से परेशान होते हैं। 3 4 ये मतलब 3 4 साल की से ही, बिकॉज हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट व्हाट टू डू। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? जी, ये एक बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बहुत बड़ा मसला हो रहा है कि अ, बाहर के खाने का एक शौक भी हो गया है, एक तरह से स्टेटस सिंबल भी हो गया है। और खास के आजकल सोशल मीडिया पे कि अब बाहर का खाना भी, कहीं बाहर जाना, बाहर जाके खाना खा रहे हैं तो उसकी फोटो अपना सोशल मीडिया पे डालना और एक तरह से लोगों पे के सामने ब्रैग करना कि देखिए हम इस तरह का कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये सब चीजें एक दिन में खत्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये समझना है कि हर इस तरह की चीज जो हो रही है उसमें कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई है। अ- बुराई तो हम समझ रहे हैं, आपने कुछ हाईलाइट किया। बच्चों की सेहत खराब हो रही है क्योंकि बाहर का खाना जो है वो उसमें बेसिकली मजा का पे ज्यादा रहता है और न्यूट्रिशन पे कम जोर रहता है। उसका फायदा ये हो रहा है कि कितने लोगों को जॉब मिल रही है, कितने डिलीवरी ड्राइवर्स को जॉब मिल रही है, कितने रेस्टोरेंट्स पे चल रहे हैं। तो ये हमको समझना है कि इससे फायदा भी है लोगों को। तो हम इसको एक दिन में खत्म करने का नहीं सोच सकते हैं। और पूरा खत्म करना है मतलब ये एक हराम नहीं है, तो ये नहीं कि पूरा खत्म कर देना। या खत्म करना चाहे वो भी सही है, मगर ये नहीं कि वो उस पे हमको वो गोल हो कि भाई हमको बिल्कुल खत्म कर देना। जो चीज हराम है उसको बिल्कुल खत्म करना, उस पर कोई सवाल जवाब का सवाल ही नहीं। और जो चीज हराम नहीं है लेकिन नुकसान कर रही है तो उसको वो कंट्रोल करने वाली बात होनी चाहिए। तो जो भी चीज इस तरह की चीजें जिसको आपको लग रहा है कि हलाल चीजें हैं लेकिन नुकसान कर रही हैं, उसमें आपको एज अ फैमिली एक किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी किस तरह की, जैसे कि भाई हम लोग खाना जो है महीने में एक बार बाहर खाएंगे। ये मैं एक हर फैमिली के लिए अपना इंडिविजुअल रहेगा। या हम लोग हफ्ते में एक दिन बाहर खाना खाएंगे, या हम लोग महीने में एक दिन बाहर खाना खाएंगे, हफ्ते में एक दिन बाहर से हम लोग ऑर्डर करेंगे। और रोटेट होता रहेगा, इस बार भाई आपका शौक की चीज ऑर्डर होगी, इस बार आपके शौक की चीज होगी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मगर बॉटम लाइन ये है कि एक एज अ फैमिली आप एक जिस तरह से बजट बनता है घर में, अगर 10,000 रुपया आ रहा है तो उसका किस तरह से खर्च होना है, आप चाहे वो लिख के बजट बनाए आप, या कि एक दिमाग में रहे कि भाई इतना किराए में जाना है, इतना इसमें जाना है, इतना इसमें जाना है। उसी तरह से हमको अ, खाने पे, बाहर के खाने में कितना खर्च करना है और कितना फ्रिक्वेंटली खर्च करना है, इसके बारे में एक बैठ के डिस्कशन होना चाहिए। अगर एक आपने डिस्कशन करके एक फैसला कर लिया तो सबके लिए आसान हो जाएगा उसको मानना। और खास के अगर वो फैसला जो है ऐसा है जो सबके लिए फेयर है। अब अगर ये हो गया कि भाई घर में जो एक आदमी, उन्हीं की मर्जी चलेगी कि वो जो खाना ऑर्डर करना चाह रहे हैं और दूसरों की मर्जी नहीं चलेगी, तब फिर है कि वो सिस्टम बहुत अनफेयर होगा और लोग उसको बात नहीं मानेंगे, फिर बहुत जिद करेंगे बच्चे और फिर पूरा आपका प्लान फेल कर जाएगा। तो ये एक तरीका है। अगली चीज जो आपको ये करना है कि खाने पीने में बाहर में हाइजीन का ख्याल बहुत ज्यादा नहीं रहता, ये हमको समझना है। तो अगर आप बच्चों के बीच में हाइजीन के बारे में ज्यादा डिस्कशन करें और ये कि बाहर के खाने में किस तरह से हाइजीन का ये मतलब कितना अनहाइजीनिक वे में, कितने सफाई नहीं होने के बावजूद खाने तैयार होता है, तो बच्चों में खुद ब खुद एक बाहर के खाने के बारे में एक थोड़ी सी कराहियत आएगी। और फिर आप बच्चों को जिम्मेदारी दें ये करने की भाई किसका ज्यादा अच्छा, किसका साफ खाना रहता है, किसके यहाँ का प्रिपरेशन स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा रहता है। जो भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, तो एक अपना शॉर्ट लिस्ट हो जाए कि भाई इन जगह खाना खाना, इन जगह खाना नहीं खाना है। ये सब चीज अब जैसे जो ऐसे रेस्टोरेंट्स जो हैं जो कि काफी मशहूर वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, जो कि जुल्म दुनिया में जो जुल्म हो रहा है उस पे जालिम का साथ दे रहे हैं, तो उनका खाना हम लोग को, उनको क्यों, उन पे पैसा खर्च क्यों नहीं करना है। ये सब चीजें तो एक छोटी सी चीज है, खाना बाहर खाना खाने की बात है या बाहर से खाना मंगवाने की बात है। लेकिन अगर एज ए पेरेंट हम उसका इस्तेमाल करें बच्चों को बहुत सी चीज सिखाने का, एक तो क्या अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का,
कौन सही है कौन गलत है, किसको हमको सपोर्ट करना है किसको नहीं सपोर्ट करना है। आप किसी के यहाँ से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, किसी के यहाँ जाके खाना खा रहे हैं, आपने 100 रुपया 1000 रुपया 500 का जो भी खाना खर्च किया, तो वो आगे जाके जो भी कर रहा होता है आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर वो जाके गलत इंसान को, अगर वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो कि दूसरों पे जुल्म कर रहे हैं, तो आप एक जालिम का साथ दे रहे हैं। तो ये सब चीजें बच्चों को आप सिखाने का मौका है। और ये इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आपको ये सोचना है कि एक दिन में आपको ये सब चीजें बिल्कुल नहीं बदल देनी होंगी, आपको एक स्टेप बाय स्टेप करके बदलना होगा। और बच्चों को, आप मतलब माँ बाप और बच्चे एक तरह से एक यूनिट बन के एक डिस्कशन हो, जितनी जानकारी आप हासिल कर सकें उसको एक प्लान करके प्लान को इम्प्लीमेंट करना। तो ये एक तरीका होगा।